Dear students, I am Mr. Arul Haq, lecturer English, teaching you class 12th English Chanar 2nd. We are studying the topic Dr. C.V. Raman. Come to page number 84. This is the third lecture today and come to the last para. पहले हमने आपको बताया डॉक्टर सी.वी. रमन एक नोबल लॉरिएट हैं जिनको फिज़िक्स में 1930s में नोबल प्राइज़ मिला था। एक ऐसे साइंटिस्ट जिन्होंने पूरी तरह इंडिया में ही पढ़ा था क्योंकि उनको अब्रॉड जाने की इजाज़त नहीं मिली थी पढ़ाई के दौरान। तो हमने ये देखा वो एक बहुत ही ब्रिलियंट स्पीकर थे, एक बहुत ही शानदार क्या नाम है अपने कल्चर में अपनी ट्रेडिशन में बसे हुए इंसान थे। हमेशा पगड़ी पहनते थे, इंडियन ड्रेस पहनते थे। यूरोप गए तब भी उन्होंने इंडियन ड्रेस पहने रखा और वहीं पर उन्होंने अपने मुल्क को इज़्ज़त दी। और उन्हें जो सबसे बड़ी तकलीफ़ हुई जब उन्होंने नोबल प्राइज़ रिसीव किया तो उन्होंने देखा कि वो ब्रिटिश झंडे के नीचे हैं, ब्रिटिश यूनियन जैक के नीचे हैं। वो इंडिया का अपना झंडा तब नहीं था। नाउ लेट अस सी व्हाट हैपन नेक्स्ट। तो हमने ये देखा कि लास्ट में ही हैज़ अटर बिलीफ इन वननेस ऑफ नेचर एंड साइंस। तो उनके लिए नेचर और साइंस अलग नहीं थे, खुदा की खुदाई, कुदरत और साइंस एक दूसरे से मिले जुले हुए हैं। तो ही सेड, उन्होंने कहा, I know poverty and misery and I quite appreciate by personal experience what is it to have no clothes। तो उनका कहना था, मैं जानता हूँ गुर्बत क्या होती है, माइजरी बदहाली क्या होती है। तो क्योंकि उन्होंने ख़ुद इन चीज़ों की एक्सपीरियंस की थी, उन्होंने ख़ुद ये चीज़ें देखी थी। व्हाट इज़ इट टू हैव नो क्लोथ्स, वो जानते थे कि कैसा महसूस होता है जब आदमी के पास कपड़ा नहीं होता। व्हाट इज़ इट टू हैव नो बुक्स, जब आदमी पढ़ना चाहे लेकिन उसके पास किताबें ना हो। व्हाट इज़ इट टू स्ट्रगल थ्रू लाइफ, तो और ज़िंदगी में मेहनत करना क्या होता है। व्हाट इज़ इट टू वॉक थ्रू द स्ट्रीट्स विदाउट एन अम्ब्रेला, तो ये कैसा होता है कि गर्म तपती धूप में या बरसती बरसात में आदमी के सर पे छतरी ना हो और फिर आदमी चलना मजबूरी हो। विदाउट कन्वेंस लॉन्ग माइल्स इन डस्टी रोड्स, और जब आपको गर्द से अटे सड़कों पर पैदल चलना पड़े, बग़ैर गाड़ी के, बग़ैर किराया आपके पास नहीं है। ये सारी डिफ़िकल्टीज़ उनको ऑलरेडी पता थी। I have been taught I have been through it all, and वो उन्होंने खुद ये सब कुछ देखा था। And I can understand the difficulties that most of you graduates have to face up today। तो इसलिए वो समझते थे कि आजकल के जो ग्रेजुएट हैं उनके ज़माने के उन्हें क्या क्या मुश्किलात हैं। I am speaking from a long experience of 60 years, तो उनके पीछे 60 साल का तजुर्बा था। Please do not imagine that all the 60 years are milk and rose। तो वो कि ये कहते हैं कि ये मत समझो कि जो मेरी ज़िंदगी के 60 साल थे ये सारे के सारे मैंने मज़े में गुजारे हैं। यहाँ पर मिल्क एंड रोजेस मतलब है, ये ईडियम यूज़ हुआ है कि ये सारे के सारे मैंने मज़े में नहीं गुजारे हैं। To be able to accomplish something, I want to tell you that you have to go through such experience। अगर आपको ज़िंदगी में कुछ बनना है, accomplish मतलब कोई ख्वाब पूरा करना है, तो मैं आपको ये बताऊं कि आपको इन सब चीज़ों से, मुश्किलात से गुजरना है। I admit success in life is not always to the intelligent or the strong। तो वो ये भी कहते हैं कि सिर्फ जो लोग काबिल हैं हमेशा उन्हें कामयाबी नहीं मिलती, या जो लोग बहादुर हैं बस उनके पास ही कामयाबी आती हैं। एंड इट इज़ टू सम एक्सटेंट अ बिट ऑफ गैम्बल, ये कुछ नसीब की बातें हैं, हर वक्त वही नहीं मिलता जो आप चाहते हैं। बट नॉनदलेस दोज हु हैव गॉट देयर माइंड्स राइट, लेकिन वो लोग जो अपने दिमाग से काम लेते हैं, एंड दोज हु लीव देयर जॉब, और जो अपने काम पर भरोसा करते हैं, अपने काम पर ध्यान देते हैं, इंटरेस्ट देते हैं, मेहनत करते हैं, विल सोनर और लेटर, सोनर परहैप्स दैन लेटर मेक देयर वे इन लाइफ, उन्हें ज़िंदगी में रास्ता मिल ही जाता है, वो कामयाबी की तरफ बिलाखर बढ़ते हैं। तो इसका मतलब है डॉक्टर सी.वी. रमन ये कहना चाहते हैं कि हार्ड वर्किंग और interest in your job, this is a key to the right path that will lead you to success, but they should not be disappointed if they do not। लेकिन ज़िंदगी में नाउमीद नहीं होना चाहिए, अगर आप मेहनत करके भी आपको उसका जो आपकी डेस्टिनेशन, अगर आप वहाँ तक नहीं पहुँचते हैं, कोई बात नहीं है। they have to face
up life and take it as they find it. ज़िंदगी जिस तरह है इसको चलने दीजिए, इसको पूरी ज़िंदगी को आप अपने हाथों से नहीं मरोड़ सकते हैं, अपने लिए खड़ा कर सकते हैं. This is the kind of philosophy that I have learned by experience and I make a free gift of it to you all. तो ये मैंने ज़िंदगी में सीखा है कि आप मेहनत करो, आपको फल मिलेगा. हाँ, ये ज़रूर है, बहुत सी चीज़ें नसीब से होती हैं, आपकी किस्मत से होती हैं, लेकिन बहरहाल जो लोग मेहनत करते हैं वो कहीं ना कहीं पहुंच जाते हैं. What I say is that the great things in life are not really great things in life. तो यहाँ पे वो ये कहना चाहते हैं, what I say is this, that the great things in life are not really great things in life. कि बहुत सी चीज़ें, वो ये भी कहते हैं कि ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें हैं जिनको हम बड़ी अचीवमेंट समझते हैं, असल में वो ग्रेटनेस नहीं है या वो ग्रेट नहीं होती हैं. होता क्या है, द नोबल प्राइज़, तो वो अपने बारे में कहते हैं, कम टू पेज नंबर 85, द नोबल प्राइज़, द FRS एंड द लाइक, मैनी ऑफ देम लीव अ बिटर टेस्ट इन द माउथ. ये बड़ी बड़ी चीज़ें कभी कभी आपको मायूसी भी दिखाती हैं, आपको बहुत सी नाराज़गी भी दिखाती हैं. What I love is to enjoy the common things in life. तो ज़िंदगी में ज़्यादा मज़ेदार चीज़ें क्या हैं जिनकी अहमियत है, वो आम चीज़ें हैं जो हमारी ज़िंदगी में अहमियत रखती हैं. I am happy that I am still able to sleep at night. तो इससे बड़ी खुशी की बात क्या है कि आप एक अच्छी नींद कर सकते हैं. Provided I have 3 miles walk in the evening. लेकिन उससे पहले आपको 3 किलोमीटर शाम को जॉगिंग करनी है, पैदल चलना है, तो थक हार के आप बहुत अच्छी नींद सो सकते हैं. आई एम स्टिल एबल टू एन्जॉय गुड लंच और गुड डिनर. तो इससे बड़ा मज़े की बात क्या है कि आप एक अच्छी तरह लंच करते हैं या डिनर करते हैं. ये आम सी चीज़ें हैं, रोज़ की चीज़ें हैं, लेकिन इन्हीं में सारा मज़ा है, बहुत बड़ी बड़ी बातों में नहीं है. आई एम स्टिल एबल टू लुक एट द ब्लू स्काई एंड लाइक इट. आज भी मैं जब नीले आसमान की तरफ देखता हूँ, तारों से भरे आसमान की तरफ, तो वो मुझे स्पेशल नज़र आता है और मेरे लिए वो गिफ्ट होता है. स्टिल लाइक टू वॉक इन द ओपन फील्ड्स एंड लाइक द स्मेल ऑफ रागी और ज्वार. अब भी मुझे पसंद आता है जब मैं गांव में खेतों में कहीं जाऊं तो रागी की फसल या ज्वार की फसल जो है उसकी खुशबू पसंद करता हूं मैं. आई फील अ यंगर मैन व्हेन आई सी द बबूल फ्लावर्स एंड थैंक गॉड हु हैज़ गिवन अस दीज वंडरफुल थिंग्स. तो खेतों में चलते हुए मैं बबूल के फूल देखता हूँ तो मुझे वो अच्छे लगते हैं, तो मुझे वो एक कुदरत की कारीगरी नज़र आती है. दिस इज़ अ रियल फ़िलासफ़ी ऑफ लाइफ टू अप्रिशिएट. यही वो चीज़ें हैं जो ज़िंदगी में अहमियत रखती हैं, छोटी छोटी चीज़ें जो ज़िंदगी बनाती हैं. बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स आदमी को फेम देती हैं, लेकिन वो ज़िंदगी नहीं चलाती हैं. इज़्ज़त देती हैं, अचीवमेंट्स देती हैं, लेकिन वो ज़िंदगी नहीं चलाती हैं. ओरिजिनल जो ज़िंदगी है वो वही है जो आप सुबह से शाम तक गुजारते हैं. What we see around आज जो कुछ हम अपने आसपास देखते हैं, इस सब की अहमियत है. We think that happiness consists in going to the movies and watching thrilling films and technical film. We think that happiness consists, हम सोचते हैं कि शायद हमारी खुशी इसमें है कि हम जाएं सिनेमा हॉल में, मूवीज़ देखें, ड्रामा देखें, बाकी चीज़ें देखें. Not at all. नहीं, ये चीज़ें इतनी अहमियत नहीं रखती हैं. द ग्रेट थिंग्स इन लाइफ और द गॉड गिवन वंस. असल चीज़ें वो हैं जो कुदरत ने हमें दी हैं, जो ऊपर वाले ने हमें दी हैं. विच कॉस्ट नथिंग, और जिनके लिए हमें कोई पैसा खर्च नहीं करना है. वॉट यू नीड इज़ द डिज़ायर टू अप्रिशिएट देम. सिर्फ आपको चाहिए कि आप में इतनी अक्ल हो कि आप इन चीज़ों की अहमियत को जानें. इफ़ यू हैव योर माइंड एंड हार्ट ओपन, अगर आपका दिल दिमाग खुला है, You have around your things that give you joy. आपके आसपास बहुत सी कुदरती चीज़ें हैं जो आपकी ज़िंदगी को लुत्फ़ से भरपूर कर देंगी, खुशियों से भर देंगी. There is a butterfly jumping about in flourishing colors on all sides. आप देखें आपके आसपास फूलों पे तितलियाँ उड़ती बैठती हैं. Look at this wonderful thing that God has given for us. तो ये जब हम अब छोटी सी इस बात पे गौर करें कि अल्लाह ने हमें, उस ऊपर वाले ने हमें कितनी शानदार नज़ारा दिया है, फूलों के खूबसूरत कलर, इन तितलियों के खूबसूरत कलर. वी हैव टू लव नेचर एंड अप्रिशिएट नेचर. हमें चाहिए कि हम कुदरत से प्यार करें, अल्लाह की कारीगरी से प्यार करें और इसकी तारीफ़ करें. एंड हर वंडरफुल गिफ्ट्स, और कुदरत ने जो हमें गिफ्ट्स दिए हैं, हर मार्वलस इंजेन्युइटी,
تو اس کی جو